गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक के बारे में। तो आप इसमें देख सकते हो कर्नाटक स्टेट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम राजधानी देखते हैं। तो राजधानी कहाँ है आपकी? बेंगलोर। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर झीलों की कि झीलें कौन कौन सी हैं, तो आप देख सकते हो इसमें मैंने एक कोड वर्ड भी बनाया। कृष्ण और शिव ने वाणी विलास में तुंगभद्रा नदी में जोग किया। अगर आपको इतना भी याद है तब भी आप इसको जितनी भी ये झीलें हैं वहाँ की, उसे आप आसानी से लर्न कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कृष्ण से क्या आ जाएगा? कृष्ण सागर। ठीक है। शिव से क्या आ जाएगा? शिव समुद्रम। ठीक है। और दूसरा क्या है? वाणी। वाणी से क्या आ जाएगा आपका? वाणी विलास। ठीक है। और दूसरा क्या है? तुंगभद्रा। ठीक है। तुंगभद्रा नदी में जोग किया। तुंगभद्रा से क्या आ जाएगा? तुंगभद्रा झील। और लास्ट क्या बची? जोग। जोग से यानी कि जोग प्रपात। तो ये वहाँ की प्रमुख झीलें हैं। कृष्णा राज सागर, शिव समुद्रम, जोग प्रपात, तुंगभद्रा और वाणी विलास। चाहो तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हो। कृष्ण और शिव ने वाणी विलास में तुंगभद्रा नदी में जोग किया। ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। ये सारी की सारी आपकी कहाँ की झीलें हो जाएंगी? कर्नाटक की। ठीक है। तो जब भी कर्नाटक की झीलों के बारे में पूछा जाएगा आपसे तो आपको ये याद रहेगा। कृष्ण और शिव ने वाणी विलास में तुंगभद्रा नदी में जोग किया। ठीक है। कृष्ण राज सागर, शिव समुद्रम, तुंगभद्रा, जोग प्रपात और वाणी विलास। तो ये है वहाँ की प्रमुख झीलें। इसमें बहुत बार पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है जोग प्रपात कहाँ की झील है, तो कहाँ है ये? कर्नाटक। ठीक है। तुंगभद्रा कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? कर्नाटक। वाणी विलास कहाँ है? ये भी कहाँ है? आपका कर्नाटक। तो आपको इसे लर्न करना है, रटना नहीं है, लर्न करके रखना है। और ये कोड वर्ड जो है इसको आपको लर्न करके रख लेना है। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इससे अगर थोड़ा सा भी मिलता जुलता अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये कर्नाटक की झीलें हैं। ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें कि पहाड़ियाँ कौन सी है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो आपको ये ढंग से लर्न कर लेना है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है वो आपके कर्नाटक स्टेट में है। ठीक है। तो और बंदरगाह कौन कौन से हैं इसमें? यहाँ पर न्यू मैंगलोर है। ठीक है। न्यू मैंगलोर ये बहुत बार पूछा जाता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सोने की सबसे बड़ी खान कोलार खान कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में। ठीक है। परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? हसन और कैगा। ठीक है। हसन और कैगा। हसन और कैगा ये कहाँ के परमाणु विद्युत केंद्र है? ये हैं आपके कर्नाटक के। इसमें दो ही है, हसन और कैगा विद्युत केंद्र। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नेशनल पार्क। ठीक है। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर? बांदीपुर नेशनल पार्क, घाट प्रभा नेशनल पार्क, शरावती नेशनल पार्क। तो इसका भी एक कोड वर्ड मैंने बनाया है, बाघसरा। तो बाघ से आप तुरंत ही पता चल जाएगा आपको, वाघसरा। तो वा से क्या आ जाएगा आपका? बांदीपुर। ठीक है। और घ से क्या हो जाएगा? घाट प्रभा। ठीक है। घाट प्रभा। और सौ से क्या हो जाएगा? शरावती। ठीक है। तो ये तीन जो हैं कहाँ के बंदरगाह हैं? ये कर्नाटक के। ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ कहाँ के हैं ये? बांदीपुर नेशनल पार्क, घाट प्रभा नेशनल पार्क और शरावती नेशनल पार्क। तो ये कहाँ के नेशनल पार्क हैं? कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं। ठीक है। ये आपके कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं। ठीक है। तो आप ये बाघसरा भी याद कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब दूसरा अगर मैं बात करूँ इसमें लोक नृत्य। ठीक है। लोक नृत्य कौन कौन से हैं इसमें लोक नृत्य है आपका यक्षगान, भूतकोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतकोला कहाँ का नृत्य है या यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो ये कहाँ के नृत्य हैं? आपके कर्नाटक के नृत्य हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे संस्थान, वहाँ पर कौन कौन से संस्थान है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है ये, बेंगलोर। अगर मैं इसमें बात करूँ अब यक्षगान की, ठीक है, ये यक्षगान और भूतकोला कहाँ के लोक नृत्य हैं आपके, ये हैं आपके कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के लोक नृत्य। अब हम संस्थान की बात करें तो संस्थान इसमें आप देख सकते हो भारतीय खगोल संस्थान, ये भी कहाँ है, ये कर्नाटक में बेंगलोर में, ठीक है। दूसरा क्या है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है, मैसूर में। रमन अनुसंधान, ये कहाँ पर है, बेंगलोर में। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर। सेंट्रल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट मैसूर, ठीक है। तो ये कुछ संस्थान है जो वहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ये भी आपको लर्न करके रख लेने हैं, ठीक है। तो ये थी कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लें, अच्छे से देख लें, ठीक है। तो